हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू फनेलना स्कूल। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 2 की क्लास में पाठ 7, जिसका नाम है मेरी किताब। ओके, चलो किताब को ओपन करो, हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बच्चों, हमारे आज पाठ का नाम है मेरी किताब। आपने किताब को ओपन किया। देखो, बहुत सारी किताबें हैं। जहाँ पर बहुत सारी किताब होती है उसको क्या बोला जाता है? पुस्तकालय। हम लाइब्रेरी भी बोलते हैं ना बच्चों। चलो हम किताब पढ़ते। इसमें क्या है? माँ ने वीरू को एक संदेश देकर अपनी बहन के पास भेजा। ये लड़की है, इसका नाम है वीरू। उसको अपनी माँ ने भेजा है उसकी मौसी के घर पे। मौसी ने प्यार से वीरू को अंदर बुलाया, बैठक में ले गई। बैठक में कदम रखते ही वीरू अचरज से ठिठक गई। उसने सोचा, बाप रे, इतनी सारी किताबें! क्या हुआ? वो अपनी मौसी के घर पे गई। बैठक में जाके देखा तो उसको बहुत सारी किताबें दिखी। उसने सोचा, इतनी सारी किताबें! फिर आया आगे। वहाँ नीचे से ऊपर तक किताबों से भरे खानों वाली 2 लंबी दीवारें थी। वह आंखें फाड़े देखती रही। अंत में उसने साहस करके पूछा, क्या आपके पास बच्चों के लिए भी किताबें हैं? मौसी ने कहा, हाँ, यह देखो, यह वाला खाना और यह वाला। मौसी ने बताया कि हाँ देखो, ये वाले खाने में किताबें हैं। वीरू ने हैरानी से कहा, इतनी ढेर सारी किताबें! मेरे पास तो इतनी किताबें नहीं है। मौसी ने कहा, यदि तुम चाहो तो मैं पढ़ने के लिए तुम्हें कुछ किताबें दे सकती हूँ। तुम्हें किस तरह की किताबें सबसे अधिक पसंद है? वीरू ने धीरे से कहा, मुझे मालूम नहीं। क्या बोला? मौसी ने पूछा, तुम्हें कौन सी किताबें अच्छी लगती है? तो वीरू ने बोला कि मुझे पता नहीं है। मौसी ने एक किताब निकालकर वीरू को पकड़ाई और कहा, तुम ये किताब पढ़कर देखो। वीरू घबरा कर पीछे हटी और बोली, बाप रे, ये तो बहुत मोटी है। मौसी ने सुझाव दिया, अच्छा तो फिर शायद यह वाली ठीक रहेगी। क्या दिया? उन्होंने बोला कि चलो ये वाली ले लो। तो वीरू बोली, यह बहुत बड़ी है, मेरे बस्ते में नहीं आएगी। क्या बोला उसने? कि मौसी, ये बहुत बड़ी किताब है, मेरे बस्ते में नहीं आएगी। मौसी ने एक तीसरी किताब दिखाई और इसके बारे में क्या ख्याल है? वीरू ने किताब के पन्ने पलटे और फिर फैसला लिया, इसमें पढ़ने के लिए बहुत कम है। इतनी छोटी छोटी तस्वीर और यह किताब बहुत पतली है। मौसी ने कहा, क्या बोला? उसने बोला कि मौसी, ये किताब बहुत पतली है, इसमें तस्वीर बहुत छोटी छोटी है। फिर मौसी ने कहा, वीरू, मुझे तो लगता है कि मैं तुम्हारे लिए किताब नहीं चुन सकती, मतलब नहीं ढूंढ सकती तुझे कौन सी किताब चाहिए। ऐसा करना, अगली बार जब तुम आओ तो अपने साथ एक फुट्टा लेते आना। क्या लेके आना? फुट्टा, स्केल लेके आना। वीरू ने पूछा, फुट्टा क्यों? मौसी ने हंसकर कहा, तुम्हें जितनी मोटी किताब चाहिए तुम नाप कर ले लेना, ठीक है ना? वीरू ने माँ के भेजे हुए कागज़ को मेज पर रखा और भाग खड़ी हुई। तो जो किताब में क्या है? वीरू है, वो अपने मौसी के घर पे आती है। तो मौसी के घर पे बहुत सारी किताबें होती है। तो वीरू देख के घबरा जाती है कि इतनी सारी किताबें। फिर उसकी मौसी बोलती है, उसकी मौसी को वो बोलती है वीरू कि मौसी, क्या छोटे बच्चों के लिए भी इसमें कहानियाँ किताबें हैं? मौसी ने कहा, हाँ, ये रही बहुत सारी। मौसी ने कहा, तुम्हें चाहिए? तुम कौन सी किताब पढ़ते हो? तो उसने बोला, वो तो मुझे नहीं पता है, पर किताब बताओ। मौसी ने उसको एक किताब दी। तो उसने बोला, इतनी मोटी किताब? फिर दूसरी की, तो दूसरी में इतनी पतली। तीसरी किताब दी, तो दूसरी किताब में उसने बोला कि ये तो मेरे बैग में नहीं आएगी। तीसरी किताब में उसने बोला कि इसमें तो बहुत छोटी छोटी तस्वीरें हैं। माँ ने बोला, वीरू, अब जब भी आप आओ तो फुट्टा लेके आना, मतलब स्केल लेके आना, जिसको आपको जितनी मोटी चाहिए स्केल से नाप कर अपनी किताब को ले जाना। तो बच्चों, ये हमारी आज की कहानी, कविता हमने कहानी पढ़ी। तो जो आज का हमारा होमवर्क है, पेज नंबर 40 और 41, दोनों पेज नंबर आपको आपकी हिंदी की नोटबुक में लिखना है। कल हम इसके प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। ओके बच्चों, बाय बाय।